Today is day 171 of All India Solo Winter Ride, and I am in Tenga village right now. It's just a small village near Bomdila. So now I am on my way to Siliguri. Siliguri is around 670 kilometers from here. So let's see, it will take around 14 to 15 hours, so it's a long journey. Let's see how much I can cover till the night. तो अरुणाचल से अब विदा लेने का वक्त आ गया। आई विश कि मेरे पास थोड़ा और टाइम होता और मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करता, पर आई हैव लिमिटेड टाइम इन माई हैंड। जितने भी मैंने नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स एक्सप्लोर किए, मतलब सबसे कम टाइम में अरुणाचल में ही रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अरुणाचल बहुत ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स के भी अपने कुछ प्लस पॉइंट हैं, जैसे नागालैंड का जो ट्राइबल कल्चर है वो तो सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो अगर ट्राइबल कल्चर की बात करें तो नागालैंड तो टॉप में रहेगा ही, और सबसे रिच कल्चर है ही वहाँ का। तो मेघालय का भी हो गया, असम का भी हो गया, हर जगह की अपनी खासियत है, गैंगटॉक की भी अपनी खासियत है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अरुणाचल के लोग और यहाँ का खाना पीना सबसे अच्छा लगा। मे भी खाना पीना, क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब आप कहीं भी ट्रिप में जाते हो तो फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको अच्छा खाना मिल जाता है तो आपका पूरा दिन बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स में अच्छा खाना नहीं था, बाकी स्टेट्स में भी था। जैसे नागालैंड में अगर कोई पोर्क और बीफ खाता है तो वहाँ वो चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो होता क्या है कि किसी स्टेट में जब पोर्क और बीफ, जैसे सेम मेघालय में भी है, तो ये चीज़ें जब अच्छी मिलती है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि फिर आपको वहाँ रोटी सब्जी उतना अच्छा मिलेगा। मतलब कंपेयर टू अदर स्टेट्स उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो अरुणाचल के साथ ऐसा है कि यहाँ जो है थोड़ा सा बीफ पोर्क जो है नहीं मिलता है उतना ईजीली, लोग उतना नहीं खाते हैं। मतलब मैं तो जितने भी जगह गया कहीं उतना दिखा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है चिकन तक दिखा है मैक्सिमम, है ना। और कहीं एक किसी जगह हम लोग गए थे खाना खाने एक दोस्त के साथ, तो वहाँ वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग के पास याक का मीट भी है ना। तो लेकिन वो भी एक ही जगह दिखा, जितने 6-7 जगह खाए। तो अरुणाचल में थोड़ा सा मतलब सही है मामला ये वाला कि खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको वेज में, तो वो तो एक प्लस पॉइंट है ही। और यहाँ जो है ऑलमोस्ट हर कोई हिंदी जानता है, जस्ट लाइक आसाम। तो और कितनी प्यारी हिंदी बोलते हैं यहाँ के ट्राइबल लोग, उससे तो मैं सुपर इम्प्रेस हुई। तो बढ़िया लगा यहाँ का, मतलब कोई ऐसी बाकी स्टेट्स के लिए बायसनेस नहीं है, सबका अपना एक कि कंपेयर टू अदर्स ये थोड़ा बेटर लगा। क्योंकि जैसे अब अगर कोई बीफ एंड पोर्क खाने वाला होगा तो नो डाउट उसको नागालैंड बहुत पसंद आने वाला है ना। दिस इज नेचिपू टनल। छोटा सा ही टनल है, मतलब घुसते ही दूसरा एंड दिखने लगा। तो यहाँ से भालुकपोंग अराउंड 50 to 60 किलोमीटर होगा मैक्स, उतना भी नहीं होगा, आई थिंक 45-50 होगा। टनल में पिछली बार आया था तो लाइट्स जल रही थी, अभी पता नहीं कैसे नहीं जला के रखे हैं ये लोग। मॉर्निंग में सोलो राइड करने में तो वेस्ट टू ईस्ट ड्राइव करने में ये एक दिक्कत है कि सनलाइट सीधे आपके चेहरे में पड़ रही होती है और आप बहुत स्पीड से नहीं चल पाते हो, कंसिडरिंग द कोल्ड एज वेल। पर ये धूप वाला फैक्टर ज़्यादा है कि आपके सीधे चेहरे में पड़ रही होती है हेलमेट पे, तो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो जो है थोड़ा सा शाइन करता है, तो आप बहुत स्पीड से नहीं चल पाते हो। तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो
बड़ा इजी रहता है मामला। तो ये नागालैंड तो ये अरुणाचल के माउंटेन्स। आज मौसम एकदम खुला हुआ है। पिछला 1-2 दिन तो थोड़ा बारिश, क्लाउड्स इस तरीके का था, पर आज तो मौसम मस्त खुला हुआ है। और अभी आने वाले कुछ दिनों तक बढ़िया धूप ही है। ये जितनी पहाड़ की ऊंचाई है ना, उतने ऊपर से गिर रहे हैं वाटरफॉल। और वो ये खैर इन पेड़ पौधों के कारण नहीं दिख पाता है अच्छे से, बट इट्स वेरी ह्यूज। वाह, बोमडिला से टेंगा से भालुकपोंग पहुंच चुका हूँ। और ये मैं अरुणाचल से ये यहाँ से असम शुरू हो जाता है। इस गेट के बाद से यहाँ से असम शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे जो पुलिस की चौकी थी वो असम अरुणाचल बॉर्डर का ही था। यहाँ से आप देख सकते हैं असम पुलिस का बोर्ड भी दिख गया है। तो भालुकपोंग से मैं आगे निकल गया हूँ और भालुकपोंग से तेजपुर तक का ये जो पूरा रास्ता है ना, बहुत सुकून वाला है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सीधी सीधी सड़कें हैं और ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है नहीं। खेत भी बहुत कम, ना के बराबर ही दिख रहे हैं। 90-100 में आप इजीली क्रूज कर सकते हैं, इतनी अच्छी सड़क है ये। एक गड्ढा नहीं, क्योंकि क्राउड कम है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो रोड एक बार बन गई तो लंबे समय तक अच्छी ही रहती है। कहाँ मैंने एक अंदर का रास्ता पकड़ लिया है और असम के इन तेजपुर के पास का ही कोई गांव है ये। जहाँ ये पेवर ब्लॉक की सड़कें बनी हुई हैं और कितना अच्छा इन्होंने बैकयार्ड बनाया हुआ है। अब मैं ये गांव तो ख़त्म होने वाला है। अब मैं यहाँ से ये हाईवे पकड़ लूँगा और ये पूरा 500-600 किलोमीटर सीधे सिलीगुड़ी जाएगा ये।